अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी एंड मोलरिटी। आपकी सारी आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा जब आप ध्यान से देखिए। इस पर एग्जांपल करते हो तो आपकी सारी आइडिया जो है वो क्लियर होगा। ठीक है। सो मोलरिटी, फर्स्टली हम मोलरिटी डिस्कस करेंगे, देन मोलरिटी। मोलरिटी जो है वो हम कैपिटल लेटर एम से डिनोट करेंगे, लेकिन मोलरिटी जो है हम यानी स्मॉल लेटर एम से डिनोट करेंगे। सो फर्स्टली ये फर्क है। नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लेटर सॉल्यूशन, यानी जितनी नंबर मोल एब्सोल्यूट वो प्रेजेंट है वन लेटर सॉल्यूशन में, तो इसको हम नाम देते हैं मोलरिटी। यानी वन लेटर सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट, कितनी नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं मोलरिटी। फर्स्ट के लिए एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट के लिए ये एक बीकर है और ये जो है वन लेटर जो है इसकी सॉल्यूशन है, यानी इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन किसकी वजह से बने हैं, यानी इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है। सो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और वन लेटर सॉल्यूशन है। इस वन लेटर में कितनी नंबर मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं मोलरिटी। ठीक है। सो इसके लिए फार्मूला जो बनती है, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट, कितनी नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट वो प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लेटर में लेते हैं, आरडीएम क्यूब भी लेते हैं। ठीक है। सो इसके लिए जो यूनिट बनती है मोल पर लेटर, इसकी यूनिट है मोलरिटी। जो यूनिट बनती है मोल पर लेटर। ठीक है। मोल पर डीएम क्यूब भी बोल सकते हैं, लेकिन वन डीएम क्यूब जो है वन लीटर का बराबर है। ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, ये नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो मोल जो है इसकी बराबर है। तो ये मोल की बजाय जो है हम ये पुट करेंगे तो क्या बन जाते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आरडीएम क्यूब। ठीक है। सो इसके लिए जो है एग्जांपल करते हो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यानी 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और इसमें हम जो है वो 40 ग्राम जो है सॉल्यूट डिजाइन किया। आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि मोलरिटी जो है वो डिटरमाइन करो। तो फार्मूला जो है हम मालूम है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर था, अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। और वो वॉल्यूम जो है वो दिया। ठीक है। सो हम कैसे लिख सकते हैं, 40 ग्राम जो है वो इसने वो जो है वो यानी ये जो है मास दिया। ठीक है। 40 ग्राम जो है वो मास दिया, डिवाइडेड बाय NaOH जो है NaOH। ठीक है। सो NaOH इसके मास जो है वो 40 ग्राम है, लेकिन मोलर मास जो है भी 40 ग्राम है। तरीके से 23 प्लस ऑक्सीजन जो है वो 16 एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन जो है 1 है, तो वो 40 ग्राम पर मोल बन जाते हैं। ठीक है। 20 यानी 40 ग्राम पर मोल जो है इसकी, ग्राम पर मोल जो है मोलर मास की यूनिट है। ठीक है। तो ये 40 ग्राम जो है वो मास है, 40 ग्राम पर मोल जो है वो मोलर मास हमने डिटरमाइन किया। और ये जो है वो कितने मिलीलीटर जो है वो सॉल्यूशन है, यानी 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और इसमें लीटर रिक्वायर है, तो हम जो है 250 मिलीलीटर जो है हम 1000 लीटर से जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो जो है वो इससे पेश होगा और ये 25 से कम 25, 25 चार 100 जो बनते हैं। ठीक है। यानी 25 25 चार 100। ठीक है। सो यानी 1/4 जो है वो यहाँ मिलने लगा है और मास जो है 40 ग्राम है, ये जीरो हम ऐसे कट करेंगे और बोथ जो है 40 ऐसे, ये 40 के साथ जो है आप कर सकते हैं और ग्राम जो है वो इस ग्राम से कट दें, तो मोल पर लीटर बन जाते हैं। यानी ये ऊपर जो है वो 4 ऊपर हट जाते हैं, तो 4 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर जो है वो किसका यूनिट है, मोलरिटी। तो 4 मोलरिटी जो है वो जो है हमने डिटरमाइन किया कि मोलरिटी जो है वो पर लीटर है। इतनी सॉल्यूशन, इतनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो हम डिजाइन किया, तो मोलरिटी कितना है, 4 यानी 4 मोलर है। ठीक है। मोलरिटी। So now discuss about molality. So number of mole absolute present in 1 kilogram of solvent, this is called molality. इसको जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखो कि ये 1 लीटर सोल्यूशन में कितनी
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन इसमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट में कितनी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं मोलरिटी। ठीक है, कितनी अमाउंट यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, इसको हम नाम देते हैं मोलरिटी। ठीक है, सो मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, ये यह जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट है मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट जो है हम किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, सो यूनिट बनती है मोल पर किलोग्राम जो है इसकी यूनिट है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जो है हम इस मोल के बजाय हम पुट करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ बन जाते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो एग्जांपल है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको पता है, फर्ज करें ये जो है वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किससे बनते हैं, सॉल्यूट से बनती है और सॉल्वेंट से बनती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है इसने दिया कि सॉल्यूशन कितना है 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो यानी 20 ग्राम है। ठीक है, इससे हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, इसमें सॉल्वेंट नजर नहीं आते, लेकिन सॉल्वेंट जो है हम इससे जो है डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं कि 20 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, तो 80 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है, वो दोनों जो है हम ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाते हैं, यानी 1000 ग्राम। 80 डिवाइड यानी 80 जो है हम ऐड करेंगे 20 ग्राम के साथ तो 1000 ग्राम बन जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसने दिया और सॉल्यूट इसने दिया, लेकिन इसने सॉल्वेंट नहीं दिया, तो सॉल्वेंट जो है हम अच्छी तरीके से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना जो है वो सॉल्यूट है और इतना जो है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो बनती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूट जो है इसने दिया 20, तो सॉल्वेंट जो है 80 ग्राम है। ठीक है, so molarity number of mole of solute divided by mass of solvent in किलोग्राम। ठीक है, सो ये जो है वो ग्राम में है, यानी 80 ग्राम में है, अब किलोग्राम में डिवाइड करेंगे तो 1000 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो यानी नंबर ऑफ मोल किसका बराबर था, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास जो है इसने दिया और मोलर मास इन OH जो है हमने पहले डिटरमाइन किया, ये वो 40 ग्राम पर मोल जो है बनती है। ये देखो ये ग्राम जो है यहाँ काट होगा, ये जीरो जो है यहाँ से खत्म होगा। ठीक है, ये जीरो जो है यहाँ से खत्म होगा, तो जब ये ऊपर करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 8 बन जाते हैं, और ये 2 और 4 बन जाते हैं, तो ये 2 जो है वो 2 कम 2 2 4 जा 8 बन जाते हैं, 4 कम 4 4 यानी 25 4 100 बन जाते हैं, यानी 25 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25 डिवाइडेड बाय 4 जब हम डिवाइड करेंगे तो 6.25 मोल पर किलोग्राम बन जाते हैं, क्योंकि ये मोल जो है रहते हैं और ये किलोग्राम रहते हैं, तो मोल पर किलोग्राम इसको जो है हम किसके बराबर है, इस किसकी यूनिट है, मोलरिटी का। ठीक है, ये मोलरिटी, ये मोलरिटी में एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है कि एक तरफ जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया और एक कंसंट्रेशन, तो फिर हम मोलरिटी कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। चलो इस पर एक एग्जांपल करते हो, इस मोलरिटी के डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया परस के कंसंट्रेट सॉल्यूशन दिया, तो फिर हम इसको मोलरिटी यानी M2 कैसे मालूम करेंगे, M1 कैसे मालूम करेंगे, परस के M1 दिया तो M2 हम कैसे मालूम करेंगे, परस के V1 जो है वो दिया, V2 हम कैसे मालूम करेंगे। तो इस पर जो है थोड़ा सा एक एग्जांपल करते हो कि आपके सारे डाउटफुल जो है मोलरिटी एंड मोलिलिटी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 मोलर, यानी मोलरिटी इसने दिया ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 280 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो अगर इसने क्वेश्चन ये किया कि 30 सेंटीमीटर के लिए जो मोलरिटी था 2.5 मोलरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
इस सॉल्यूशन में। तो अगर हम ये डाइल्यूट करेंगे और या वॉल्यूम इतना बनाएंगे तो मोलरिटी कितना होगा, यानी 2.5 मोलर सॉल्यूशन में यानी वॉल्यूम इतना था, लेकिन इस वॉल्यूम के लिए कितना, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी इतनी सॉल्यूशन, तो इसके लिए कितना जो है मोलरिटी दरकार है। तो M1 इसने दिया 2.5 मोलर, ठीक है, और V1 जो है इसने दिया 30 सेंटीमीटर क्यूब, V2 जो है इसने ये दिया, यानी इसने डाइल्यूट किया इस वॉल्यूम पर, लेकिन मोलरिटी कितनी मोलरिटी दरकार है कि हम ये कैल्शियम कार्बोनेट कितने दरकार है वो हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का बराबर है। M2 मालूम करेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। सो 2.5 जो है वो M1 है और 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या है V1 है, और 5 जो है वो क्या है 230, यानी ये जो है मोलर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और 280 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब यानी V2 है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब ये इससे कट होगा, और जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे और डिवाइड करेंगे तो 0.267 मोलर टी जो है वो आएगा, यानी इतनी अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेंगे। सो दिस आर अबाउट मोलरिटी एंड मोलरिटी, दिस इज अबाउट टुडे वी शैल डिस्कस इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। आखिरी बात ये, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, इसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और दूसरे आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट।